प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की एक कविता है जिसका नाम है रोटी और संसद। इसमें उन्होंने लिखा है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। 70 साल से देश की संसद इस सवाल पर मौन रही है कि वो तीसरा आदमी कौन है जो रोटी से खेलता है। किसान जो प्याज 5 रुपए किलो में बेचता है वो हमारी थाली तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए किलो कैसे हो जाता है? और बीच के 95 रुपए किसकी जेब में चले जाते हैं? देर से ही सही देश की संसद में इस सवाल पर बहस शुरू हो गई है, हालांकि 70 साल लेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़े वादे किए थे उनमें से एक था वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना। देश में खेती की जो हालत है, कृषि की जो हालत है, उसे देखते हुए यह लक्ष्य असंभव सा लगता है और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस देश में किसान की स्थिति कभी सुधर ही नहीं सकती। लेकिन मोदी सरकार यह कह रही है कि अगर खेती से जुड़े कुछ पुराने कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं तो किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी जाए और इसे ही वन नेशन वन मार्केट कहा जा रहा है, यानी एक देश एक बाजार। मोदी सरकार ने एक काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और कृषि पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष के नेता ही नहीं, एनडीए में बीजेपी की सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कल इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा आज। इस बहस में आपको सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बयान सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं, वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। वैसे तो ज्यादातर टीवी चैनल्स पर आपको किसानों की बात कोई करता हुआ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसानों में टीआरपी नहीं है। किसानों को शायद लोग देखना नहीं चाहते। किसानों की समस्या पढ़ने के लिए ठीक है, अखबार में खबर आ गई कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली,
उस पर राजनीति करने के लिए ठीक है, धरने प्रदर्शन करने के लिए ठीक है, लेकिन न्यूज चैनल्स पर आपको कभी किसानों के बारे में बात होते हुए दिखेगी नहीं। न्यूज चैनल्स में कितने डिबेट होते हैं, लेकिन उनमें भी किसानों के मुद्दे कभी नहीं उठाए जाते, क्योंकि किसानों की इस खबर में ग्लैमर नहीं है, किसानों की इस खबर में टीआरपी नहीं है। और हम आज ये बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आज सबसे पहले आपसे किसानों की बात कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस बात का जी न्यूज को टीआरपी के मामले में बहुत नुकसान होगा, जरूर नुकसान होगा, लेकिन भरोसे के मामले में बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत भरोसे के साथ हमें देखते हैं और देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उन्हें उठाना हमारा कर्तव्य है। और आज हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि इस देश के जो असली नायक हैं वो या तो जवान हैं और या किसान हैं। इसीलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में ना तो कोई किसानों की बात करता है और ना ही जवानों की बात करता है, और कहने को हम ये नारा लगा देते हैं जय जवान जय किसान। इसलिए आज किसानों की बात करना जरूरी है। और अगर आप किसी को नायक मानते हैं, किसी को हीरो मानना ही चाहते हैं, तो किसानों की एक्टिंग करने वाले हीरोज को छोड़कर असली किसानों को अपना नायक मानना शुरू कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं उसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाएंगे। आपने देखा होगा जब दिल्ली में आप या किसी भी बड़े शहर में, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जैसे शहर में रहते हैं, वहां आप 100 रुपए किलो प्याज खरीद रहे होते हैं, तो उसी समय उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र के खेतों में कहीं पर प्याज पड़ी हुई सड़ रही होती है और प्याज को कोई खरीदार भी नहीं मिलता। बहुत सारी तस्वीरें आपने इससे पहले देखी होंगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का कोई किसान अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के यमुनानगर में जाकर अपनी फसल नहीं बेच सकता। उसे अपनी फसल को अपने ही जिले की मंडी समिति को बेचना पड़ता है। यही अभी तक का कानून रहा है। मंडियों में बिचौलियों का एक जाल होता है जिसमें किसान फंस जाते हैं। हर मंडी में बिचौलियों का कब्जा होता है और किसान उसके सामने बड़ा असहाय रहता है। जो किसान इस समय हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझ जाएंगे, इस दर्द को समझेंगे। इस जाल में जब किसान फंस जाता है तो उसके कारण कई बार उसकी फसल अच्छे दामों पर बिक नहीं पाती, या अगर बिकती भी है तो बहुत कम दामों पर बिकती है। और ये बिचौलिए ही किसानों के बाद में मालिक बन जाते हैं और कई बार किसान इन्हीं से कर्ज लेते हैं। हमारे देश के जो गरीब किसान हैं वो बैंकों से कर्ज लेने में कतराते हैं और वो अक्सर इन बिचौलियों से ही कर्जा ले लेते हैं। फसल आने से पहले ही बिचौलियों से कर्जा ले लेते हैं और फिर उस कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। इस कर्ज से बाहर निकलना किसानों के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर किसानों की आत्महत्या के जो मामले हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें बहुत सारे मामले इस कर्ज से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि किसान कर्ज तो ले लेता है लेकिन चुका नहीं पाता। मोदी सरकार ने इसी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया है और इसके लिए सरकार ने 3 नए विधेयक बनाए हैं जिन्हें लेकर अब राजनीतिक विवाद हो रहा है, राजनीति हो रही है। पहले तो आप ये समझिए ये 3 विधेयक क्या हैं, इनमें क्या लिखा है। पहला बिल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में है। यह बिल किसानों को यह पूरी छूट देता है कि वो अब अपनी फसल जहां चाहें वहां बेच सकते हैं। दूसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है और यह बिल किसानों को यह छूट देता है कि वो एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल उन्हें बेच सकते हैं। यानी वो प्राइवेट कंपनियों के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तमाम किसान और उन्हें अपनी फसल बेच सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें अनाज, दालों, प्याज और आलू जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर रखने की बात की गई है। ये 3 अहम बिल हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी बिल हैं। ये तीनों बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये कानून बन जाएंगे। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष और अकाली दल इसका विरोध कर रहे हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का कहना है कि इससे पंजाब के किसानों के लिए नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी और उन्होंने इसी के विरोध में मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जो आप बनाया है आपने, हो सकता है ये बिचौली जहां पे एमएसपी नहीं मिलती है उन राज्यों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पंजाब के किसानों में शंका ये है कि जब पूंजीपति आएंगे और अपनी मंडियां खोलेंगे उनको कोई सरकारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा
तो जो 9% टैक्स सरकार कमा के ये सरकारी ढांचा चलाती है, जब वही 9% टैक्स जब पूंजीपति आके किसान को 100-200 रुपए ज्यादा देंगे और इस लालच में किसान उनके पास जाने लग जाएगा, धीरे धीरे 1, 1.5, 2, 3 साल में जब पैसे नहीं होंगे, सरकारी ढांचा खत्म हो जाएगा और सब पूंजीपति के कॉर्पोरेटाइजेशन जब हो जाएगी, तब किसान के ऊपर जो दबाव पड़ेगा, किसान उनके आगे मजलूम और मासूम बन के एक रह जाएगा। उन्हें किसानों से माफी मांगती हूँ, मेरी कमी रह गई कि मैं आपकी बात अपनी सरकार को नहीं मना सकी, उनको नहीं समझा सकी कि ये कितनी बड़ी चिंता आपके मन में है। ये मेरी कमी रही, मैं इसमें फेल हुई और इसके लिए मैं किसानों से माफी मांगती हूँ और इसीलिए मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देके आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ। किसानों से जुड़े इस बिल को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है। आपको याद होगा, एनडीए में ये दूसरा बड़ा दल है जो एनडीए से बाहर निकल गया है। इससे पहले शिवसेना एनडीए छोड़कर बीजेपी का साथ छोड़कर बाहर निकल गई थी। वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था और आज इस मुद्दे पर अकाली दल, जो कि बहुत ही भरोसेमंद और बहुत पुराना सहयोगी दल है बीजेपी का, वो भी आज एनडीए से इस पर अलग हो गया बीजेपी से और उसने बीजेपी का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी के लिए भी एक समस्या वाली बात होगी, लेकिन अब बीजेपी को यह देखना है कि उसे वोट बैंक पर नजर रखनी है या उसे किसानों के बारे में सोचना है। और हमें खुशी है इस बात की कि कोई पार्टी एक ऐसी है जो वोट बैंक को छोड़कर किसानों के भले के लिए काम कर रही है, चाहे इससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, और नुकसान होगा भी जरूर। लेकिन एनडीए में जो फूट पड़ी है, इससे कांग्रेस बहुत खुश है। कांग्रेस को लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को अब दबाव में लाया जा सकता है और राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसानों का विश्वास मोदी सरकार से उठ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आज आप सबको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि खेती खाएं, किसान को सताएं, मजदूर को रुलाएं, पूंजीपतियों को पैसा कमाएं तो नरेंद्र मोदी कहलाएं। मोदी जी, आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ खेती और किसानी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये नामंजूर है। संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष को लेकर संकल्पबद्ध है। इस बात को सुनिश्चित रहिए, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर किसानों के ऊपर इस काले कानून का साया पड़ने से जब तक आखिरी कतरा हमारे अंदर खून का है, हम इसके लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे।